पुनीत ने घर के सामने अपनी कार पार्क की और भागता हुआ घर के अंदर आया। हीरालाल, तुम्हारी मालकिन कैसी है? मुझे अंदर जाने दो, मुझे उससे मिलना है। साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। मालकिन ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। मालकिन बिल्कुल ठीक है, आप अपने कमरे में जाइए। हीरालाल, तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा मालिक हूँ और अंदर जो है वो मेरी पत्नी मालविका है। तुम मुझे उसके पास जाने से क्यों रोक रहे हो? साहब, आप मालकिन के पति जरूर हैं, लेकिन इस घर में हुकूमत सिर्फ मालकिन की ही चलती है। उन्होंने मुझसे कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दूं, चाहे वो आप हो या कोई और। पुनीत कुछ नहीं बोला और कुछ सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। पुनीत और मालविका कॉलेज के समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन मालविका के माता पिता को पुनीत फूटी आंख नहीं भाता था, क्योंकि मालविका शहर के बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता सोचते थे कि पुनीत ने उनकी दौलत पाने के लिए मालविका को अपने प्यार के जाल में फंसाया है, लेकिन पुनीत ने मालविका से सच्चा प्यार किया था। एक दिन पुनीत और मालविका ने घर से भागकर शादी कर ली। मालविका की जिद के कारण उसके माता पिता को उन्हें अपनाना ही पड़ा। दोनों बहुत खुश रहने लगे। फिर एक दिन खबर आई कि मालविका के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सुनकर मालविका को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो तो जैसे अंदर से टूट ही गई। ना किसी से बात करती थी और ना ही कहीं बाहर जाती थी। वो तो बस दिन रात अपने माता पिता के बारे में सोच सोच कर रोती रहती थी। पुनीत से मालविका की ये उदासी देखी नहीं जा रही थी। उसने सोचा कि अगर वो मालविका को कहीं घुमाने ले जाए तो उसका मन बहल जाएगा। मालविका को आम लोगों की तरह पहाड़ी वादियों में घूमने का शौक नहीं था, बल्कि उसे तो ऐसी जगह पसंद थी जो भूत प्रेतों के नाम से बदनाम हो। इसलिए पुनीत ने अपना लैपटॉप उठाया और हॉन्टेड प्लेसेस सर्च करने लगा। आखिर उसे वो जगह मिल ही गई जैसी वो ढूंढ रहा था। पुनीत खुश होकर मालविका के पास आया। मालविका, ये देखो, ये शिमला के पास जंगलों के बीच बना एक बंगला है। लोग कहते हैं कि ये जगह भूतिया है। तुम्हें ऐसी जगह पसंद है ना? मैंने ये बंगला 2 दिन के लिए बुक किया है। हम कल ही यहाँ चल रहे हैं। मालविका पुनीत को देखकर मुस्कुराई और हाँ में अपना सर हिलाया। फिर अगली ही रात वो दोनों अपनी कार से उस बंगले की तरफ निकल गए। रास्ता बहुत सुनसान था। मालविका गुमसुम सी पुनीत के बगल में बैठी हुई थी। तभी पुनीत ने कार की स्टीरियो पर एक पुराना रोमांटिक गाना लगाया और खुद भी गुनगुनाने लगा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। मालविका, याद है गाना? हम कॉलेज के दिनों में पेड़ की छांव में बैठकर गुनगुनाया करते थे। वो भी क्या दिन थे। काश ऐसा पल फिर आ सके जब हम दोनों हमेशा खुश रहें। पुनीत मालविका से बात किए जा रहा था, लेकिन मालविका किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। तभी पुनीत ने अचानक से कार की ब्रेक लगाई। क्या हुआ पुनीत, हम पहुंच गए क्या? मालविका, बंगले की वेबसाइट पर जो नक्शा था उस हिसाब से बंगला यही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है? कहीं वो बंगले की वेबसाइट कोई फ्रॉड तो नहीं थी? नहीं मालविका, वो फ्रॉड नहीं हो सकती। मैंने अच्छे से चेक करके बुकिंग की थी। हो सकता है हम गलत रास्ते पर हों। दोनों परेशान हो गए। तभी उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर से एक आदमी चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। इस आदमी से पूछते हैं, शायद इसे कुछ पता हो। पुनीत ने उस आदमी को रोका। भाई साहब, जरा रुकिए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि बंगले का रास्ता कहाँ से है? बंगला? कौन सा बंगला साहब? जब यहाँ दूर दूर तक कोई घर ही नहीं है तो कोई बंगला कहाँ से होगा? लेकिन पता तो यहीं का था। साहब, शायद आपको किसी ने गलत पता बता दिया है। देखिए, जल्दी वापस लौट जाइए।
ये जगह खतरे से खाली नहीं है, जंगली जानवर यहाँ आते जाते रहते हैं। ये कहकर वो आदमी अपने रास्ते निकल गया। पुनीत, लगता है वो साइड फ्रॉड ही थी। हाँ मालविका, अब तो मुझे भी लगने लगा है। चलो घर वापस चलते हैं। पुनीत ने गाड़ी घुमा ली और वो दोनों वापस जाने लगे। वो लोग थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी उन्हें सड़क से थोड़ी दूर बंगला नजर आया। देखा मालविका, मैंने कहा था ना कि बंगला सच में है। चलो चलते हैं। दोनों कार से उतरे और बंगले की तरफ जाने लगे। बंगले के गेट पर एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के लंबे बिखरे हुए बाल थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए और हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथ में बीड़ी थी जिसे वो माचिस से जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा के कारण उसकी माचिस बार बार बुझ जा रही थी। तभी पुनीत ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाकर उस आदमी की तरफ आगे किया। उस आदमी ने बीड़ी जलाई और एक कश लेकर धुआं पुनीत की तरफ फूंका और बोला, राका, मेरा नाम राका है। क्या हुआ साहब, आप लोग रास्ता भटक गए हैं क्या? नहीं भाई, हम रास्ता नहीं भटके। हम तो इस बंगले में रहने आए हैं। ये देखो, हमने 2 दिन के लिए इस बंगले को बुक किया है। पुनीत ने बुकिंग की रिसिप्ट जो उसके फोन पर थी उस आदमी को दिखाई। रिसिप्ट देखकर वो आदमी हंस पड़ा। रहने दीजिए साहब, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन आप पहले आदमी हैं जो बुकिंग करके यहाँ आए हैं, वरना तो यहाँ भटके हुए राही ही आते हैं। खैर, मुझे क्या, आप जाइए, मजे कीजिए। दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी राका उन्हें रोकता है। रुकिए साहब, एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बंगले पर एक भटकती आत्मा का वास है। अगर कोई भी आपके कमरे का दरवाजा खटखटाए तो खोलिएगा मत, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा भाई, मैं वही सोच रहा था कि तुमने अभी तक ये बात बोली क्यों नहीं। देखो, हम भूत प्रेत के बारे में सुनकर ही यहाँ आए हैं। हम देखना चाहते हैं कि भूत प्रेत होते कैसे हैं। ये कहकर दोनों हंसते हुए अंदर चले गए। बंगला अंदर से काफी साफ सुथरा था। वैसे तो अंदर बहुत सारे कमरे थे, लेकिन एक ऐसा कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था और उसमें से लालटेन की रोशनी आ रही थी। वो लोग उस कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। किसी ने खट 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 कर 3 बार दरवाजा खटखटाया। पुनीत, इतनी रात को कौन होगा यार? अरे और कौन होगा, वो राका ही होगा। हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। तुम दरवाजा खोलो, मैं ये बैग रख कर आता हूँ। मालविका ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी उसने सामने एक काली परछाई देखी। मालविका सहम गई। फिर वो परछाई धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगी। मालविका भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी अचानक से वो परछाई एक जगह थम गई। मालविका ने भी अपने कदम वहीं रोक लिए। अचानक वो परछाई तेजी से मालविका की तरफ बढ़ी और मालविका के अंदर समा गई। मालविका बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। इधर पुनीत मालविका को आवाज लगाता हुआ कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि मालविका हॉल में बेहोश पड़ी है। वो बहुत घबरा गया। उसने राका को आवाज दिया, लेकिन कोई आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। पुनीत जल्दी मालविका को हॉस्पिटल ले आया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बताया कि मालविका कोमा में चली गई है। ये सुनकर पुनीत को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो मालविका को घर ले आया, जहाँ हीरा लाल उसकी देखरेख करता था। आखिर 1 हफ्ते बाद पुनीत को फोन आया कि मालविका को होश आ गया है। पुनीत तुरंत घर आया, लेकिन हीरा लाल ने उसे मालविका से मिलने नहीं दिया। तभी पुनीत अपने कमरे में बैठा मालविका से मिलने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। थोड़ी देर बाद पुनीत अपने कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि हीरा लाल कमरे के बाहर नहीं है। वो चुपके से मालविका के कमरे की तरफ गया। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अंदर देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि मालविका किसी जानवर की तरह हीरा लाल की लाश को खा रही थी। उसे देख डर के मारे पुनीत कांपने लगा। मालविका, ये तुम्हें क्या हो गया है? पुनीत घबराते हुए बोला।
तभी मालविका पुनीत की तरफ पलटी। वो पूरी तरह एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर पुनीत की चीख निकल गई। लेकिन वो चीख पुनीत की आखिरी चीख साबित हुई, क्योंकि उसके बाद उस चुड़ैल ने पुनीत का भी काम तमाम कर दिया। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई और हर हफ्ते ऐसी मजेदार स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाया करेगी।